श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 मई वैशाख माह का सोमवार और इस दिन आ गई है अष्टमी तिथि। जी हाँ, और बहुत ही विशेष है। ये दूसरी अष्टमी है जो वैशाख के माह में आई है। इसके पहले भी एक अष्टमी आई थी वैशाख माह की और ये दूसरी अष्टमी है, यानी ये वैशाख माह पूरा होने के पहले अष्टमी तिथि आई है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय, जिन उपायों को आप इस वैशाख की अष्टमी पर कर सकते हैं। जी हाँ, और ये उपाय आपको शुरुआत करना है शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार तक करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, इस उपाय को आपको करना है रविवार के दिन। सप्तमी तिथि है वैशाख माह की। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पैसों की तंगी चल रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आवक बिल्कुल नहीं आ रही है, तो फिर यह उपाय आप रविवार के दिन अवश्य कीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है। वैशाख के माह में करते तो इसका फल 2 गुना मिलता है। जी हाँ, यानी कि पैसों की बहुत कड़की चलती है, या कोई पैसा लेकर चला गया है वापस नहीं कर रहा है, तो एक बार यह उपाय करके देखिए, पैसों की तंगी दूर हो ही जाएगी। करना क्या है, रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जी हाँ, तांबे के लोटे में जल भरकर आपको उस जल के अंदर कुछ सामग्रियों को डालना है। जैसे कि सबसे पहले आपको डालना है गुड़ की एक डल्ली, एक टुकड़ा उस जल में डाल दीजिए। फिर आपको डालना है थोड़े से चावल के दाने, अनगिनत चावल के दाने डाल दीजिए, यानी गिनना नहीं है। 4-5 दाने, 10 दाने, 11 दाने आप डाल सकते हैं। एक लाल पुष्प भी आपको उसी कलश में डाल देना है। साथ में आपको डालना है लाल मिर्ची के 11 दाने। जी हाँ, जो लाल मिर्ची खड़ी मिर्ची आती है, उस खड़ी मिर्ची के अंदर जो तड़का वगैरह में हम उपयोग लेते हैं रसोई घर में, उस मिर्ची के अंदर ही दाने होते हैं छोटे छोटे से, वो आपको लेना है 11 दाने मिर्ची के, और लाल मिर्ची के 11 दाने आपको उस जल कलश में डाल देना है। और डालकर आपको क्या करना है, सूर्य नारायण देवता को, हाँ जी, सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। हाँ जी, सुबह के समय सूर्यनारायण देवता को अर्घ देना। अर्घ देके जो जल नीचे पेड़ पे छींटे आए तो भी चलेगा। जल देने के बाद उस जल का छिंटन अपने ऊपर कर लीजिए। तो बहुत ही विशेष उपाय है धन संपदा वृद्धि के लिए। रविवार के दिन किया जाता है, ये वैशाख माह की सप्तमी तिथि का रविवार है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा। वैशाख माह की अष्टमी है। जिन बच्चा या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र को काफ़ी समय हो गया है, जैसे कि उम्र 30 साल, 32 साल, 34 साल, 35 साल हो गई है, उम्र बढ़ती ही जा रही है, तो आप यह उपाय करके देखिएगा, आपका मंगल विवाह अवश्य होगा ही होगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर स्वयं इस उपाय को करें। देखिए क्या करना है, 2 कलश जल लेकर आपको शिवालय जाना है। जी हाँ, 2 कलश जल लेकर शिवालय जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको दोनों ही कलश से महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जी हाँ, दोनों ही कलश से महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर दें। थोड़ा थोड़ा जल आपको उसी कलश में बचा लेना है। जी हाँ, इस उपाय को करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दोनों कलश में जल बचाकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री के वृक्ष की आपको लगाना है 7 परिक्रमा। जी हाँ, 7 परिक्रमा लगाते समय आपको जल भी समर्पित करते जाना है। जी, तो आपको ऐसा बेलपत्री का वृक्ष देखना है जहाँ पर आप परिक्रमा लगा सके, और परिक्रमा लगाते समय आपको 7 परिक्रमा लगाना है और जल समर्पित करते जाना है। जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो पूरा जल आपको उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। यह बहुत ही विशेष उपाय केवल एक ही बार किया जाता है, और निश्चित मानेगा कम से कम 1.5 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगते हैं, और निश्चित ही आपका मंगल विवाह हो ही जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय आप शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी वैशाख माह की अष्टमी, नवमी, सप्तमी, छठ, वैशाख माह में कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने से घर परिवार में खुशियाँ आएगी, वो खुशियाँ भी भर भर के आएगी। हाँ जी, वो खुशियाँ कैसे आएगी, तो पहले उपाय समझिए। क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्री, 5 काली मिर्ची और 3 समीप पत्र और 1 लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है शिवालय, शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आप शिवालय जाइए। शिवालय पहुंचकर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सामग्री लेकर गए हैं, बेलपत्री को, समीप पत्र को और काली मिर्ची को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
साथ में जब 1 लोटा जल लेकर गए, उस 1 लोटे जल को आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, जल पूरा समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो सामग्री आपने समर्पित की है, बेलपत्री को, काली मिर्ची को और समी पत्र को, पूरी सामग्री को उठाकर घर ले आना है। घर लाकर आपको करना क्या है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, दारू पीता हो या अन्य कोई गलत चीज़ों का सेवन करता हो और जिसके नशे की लत से आप बहुत परेशान हो, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता हो, गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि नई नई शादी हुई है और आपको पता चल रहा है कि आपका हस्बैंड बहुत ड्रंक करता है, बहुत पीता है और आप परेशान से हो गए, तो उसके दारू छुड़ाने के लिए, चाहे वो लत पुरानी हो चाहे नहीं हो, उस लत को छुड़ाने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या है, 3 समी पत्र जो लेकर गए हैं, घर लेकर आए हैं, उन समी पत्र को उसके कक्ष में रख दो और बेलपत्री को और काली मिर्ची को उस व्यक्ति को सेवन करा दो। कैसे कराओगे, तो रोज़ आपको 1 बेलपत्री सुबह खिलाना है और शाम के समय प्रदोष काल में काली मिर्ची खिलाना है। अभी खिलाना कैसे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको पाउडर बना के पीस के पानी वगैरह में, चाय वगैरह में, सब्जी वगैरह में डाल के खिला दें, पर उस व्यक्ति को 5 दिन तक खिला दें। मात्र 20 से 21 दिन लगेंगे और उसका जो नशा होगा वह छूट जाएगा। धीरे धीरे वो नशा करना छोड़ देगा, जिससे घर परिवार के अंदर खुशियाँ आएंगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है, इस उपाय को आप इस वैशाख के माह में कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है, अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको गांठ हो गई है और वो गांठ अब चेकअप के लिए जाएगी, हो सकता है आपको बड़ी बीमारी होने का डर बता दे डॉक्टर की, हो सकता है कि बड़ी बीमारी है, जांच का कह दिया हो, कोई गांठ ऐसी हो गई जो गल नहीं रही हो, काफ़ी समय हो गया और आप भी परेशान हो रहे हो, तो गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है, बहुत सरल उपाय बताया, जो गांठ जिससे 20 दिन के अंदर गल जाएगी। जी हाँ, साथ में गुरुजी ने ये भी कहा है कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, जिसे दवाइयों का सेवन करना बंद नहीं करना है, दवाइयाँ भी करो और साथ में महादेव पर विश्वास करते हुए अब यह उपाय भी करो। जी हाँ, इन्हें दवाई भी खाना है और उपाय भी करना है और 20 दिन के अंदर ही आपकी वह गांठ अवश्य गल जाएगी और अगर वो गांठ चेकअप के लिए भी जाती है तो बड़ी बीमारी नहीं होगी। जी हाँ, तो डरे नहीं, घबराए नहीं और आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। तो वैशाख माह की अष्टमी तिथि है, तो सोमवार के दिन आप यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको एक कटोरी में जल भर के रखना है। जी हाँ, अगर बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो बेलपत्री का गमला आपके घर में है तो आप यह भी उपाय वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो एक कटोरी में जल भर के रख दें, उसी कटोरी में तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्री भी रख देना है। यानी पहले जल भरा है और उसी के अंदर 7 बेलपत्री भी आपको रख देना है। रखने के बाद आपको 1 लोटे जल से उसी कटोरी में 7 बार जल समर्पित करना है, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जब आप उसी कटोरी में जल भरोगे तो जल नीचे ढुलेगा, छलकेगा, गिरेगा, तो वो जल जाएगा बेलपत्री की जड़ में। तो आप डरे नहीं, जाने दें। जी हाँ, और आपको एक ही कटोरी में ही 7 बार में पूरा जल कलश का समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप क्या करेंगे, उस कटोरी को, बेलपत्री को लेकर जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको उसी कटोरी से महादेव के शिवलिंग पर थोड़ा जल समर्पित करना है। बेलपत्री को समर्पित नहीं करना है, पूरे जल को समर्पित नहीं करना है, थोड़े जल को समर्पित कर देंगे। थोड़ा जल जो समर्पित किया उसी जल को झेल कर उसी पात्र में वापस से डाल लेंगे। अब ये बेलपत्री और जल को लेकर घर जाएंगे। घर जाकर आपको लगातार 7 दिन तक सुबह के समय आपको जल का सेवन करना है और प्रदोष काल में बेलपत्री को खाना है। जी हाँ, ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। बेलपत्री खाने से मुंह तोरा लगता है अगर आपको, तो बेलपत्री को सुखा लेना, सुखाकर गोली बनाकर मुंह में रखी और पानी से गटक लिया। जी हाँ, इससे मुंह तोरा नहीं लगेगा, ताकि 7 दिन तक आप नियम से इस उपाय को कर सकते हैं और 20 दिन के अंदर आपकी वह गांठ अवश्य गल जाएगी। बड़ी बीमारी होने का जो डर लगा हुआ है वो नहीं। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, जो उपाय आप वैशाख माह में कर सकते हैं, वैसे इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को करने से वैशाख के माह में अगर आप यह उपाय करते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस जन्म में तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य नहीं बन रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हम अभी भुगतते रहते हैं। तो उन सब
उन सब से छुटकारा मिले और हमारे खाते में पुण्य लिखा जाए, तो उसके लिए वैशाख के माह में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराइएगा। इस उपाय को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। जी हाँ, थोड़ा सा शोर आपको लग रहा होगा बैकग्राउंड में, छुट्टियाँ आ गई है बच्चों की, बच्चे घर में रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, इसे थोड़ा सा आप उस बाहर की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ ना आए, पर फिर भी आवाज़ तो आ ही रही है। तो आपको करना है क्या है, एक लेना है बेल फल। जी हाँ, और उस बेल फल को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको केवल महादेव के चरणों में उस बेल फल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं पूरे वैशाख, और इस उपाय को करने से 1000 अश्वमेध के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है, जो उपाय आप वैशाख के माह में कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।